इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन। नाम तो आपने सुना ही होगा क्योंकि ये भिलाई की एक बहुत ही चर्चित एविएशन इंस्टीट्यूट है। लेकिन पिछले 2 महीने से ये इंस्टीट्यूट जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि इन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इनके स्टूडेंट्स के साथ में यहाँ के लोगों ने यानी कि IIA के लोगों ने मारपीट की है। IIA एविएशन इंस्टीट्यूशन के द्वारा इन्होंने इनसे पैसे लिए हैं प्लेसमेंट के नाम पे, जो अभी तक इनको प्लेसमेंट नहीं दिया गया। ऊपर से इनके साथ मारपीट की गई। हमारे पास पूरा बाकायदा प्रूफ है। मैं एज ए फीमेल हमें बुरी नज़रों से देखा जाता था और हमारे ग्रूमिंग रूम में लॉक तक नहीं है, कोई भी आके घुस सकता है। मैम आप ये बात समझ रही हैं? अंशु जरूरत था सर, उसे बहुत तगड़ा मारा मैं उसको। फेंका गया वो फेंका गया एकदम से। वो सब मिलके ग्रुप में लग रहे हैं। वो दिख गया मारा उसकी ना, एक पड़ा है ना उसी नहीं है। और जब अंशुल जी वो एग्रेसिवली जब अंशुल जी की तरफ बढ़ रहे थे तो अंशुल जी ने वीडियो निकाल के वहाँ पे वो शूट करने लगे तो उनको इस तरीके से मारा पीटा गया। और जब ये कार्रवाई करवाने जाते हैं थाने तो इनका जो है FIR नहीं लिया जाता। इनको पता नहीं, मुझे नहीं पता कि उनका प्रेशर है या वो पता नहीं क्या घुस दे रहे हैं थाने में, मुझे तो नहीं पता। ठीक है मैं बात करता हूँ, मैं जा ही रहा हूँ, मैं बात करता हूँ। अब राठौर जी से बात होगी, यहाँ पर SSP है ना वो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि FIR होने के बाद भी इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। भिलाई की पुलिस आखिर क्या कर रही थी उस समय में जब यहाँ के उन छात्र छात्राओं ने उन पर FIR की। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। IIA इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन। नाम तो आपने सुना ही होगा क्योंकि ये भिलाई की एक बहुत ही चर्चित एविएशन इंस्टीट्यूट है। लेकिन पिछले 2 महीने से ये इंस्टीट्यूट जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि इन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इनके स्टूडेंट्स के साथ में यहाँ के लोगों ने यानी कि IIA के लोगों ने मारपीट की है, बदसलूकी की है, बदतमीज़ी की है और इनके पैसे लेकर उन्होंने धोखाधड़ी भी की है। यानी कि IIA वालों ने पैसा ले लिया है लेकिन स्टूडेंट्स का बिना प्लेसमेंट किए उन्हें क्लास से निकाल दिया गया है और अब उनके पैसे भी नहीं वापस किए जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर हमने इससे पहले भी खबर बनाई थी, सारी जानकारी आपको दी थी कि FIR हो चुकी है, स्टूडेंट के साथ में मारपीट हुई है और आज यानी कि 20 जुलाई 2026 को एक बार फिर से IIA इंस्टीट्यूट के ठीक बाहर में ABVP वालों का प्रदर्शन हो रहा है उसी पूरी मामले को लेकर और छात्रों के न्याय की बातचीत की जा रही है। तो चले यहाँ पर ABVP वालों से साथ ही साथ उन छात्रों से बातचीत करते हैं जिनके साथ में ये पूरी घटनाएं घटी हैं। तो सर बताइए, ABVP के इतने सारे विद्यार्थी आज क्यों यहाँ मॉल में बवाल कर रहे हैं? जो ABVP के विद्यार्थी हैं आज ये इसलिए यहाँ पे आए, एकत्रित हुए हैं कि जो हमारे जो भाई है, जो छात्र है, उनके साथ गलत हुआ है। यहाँ पे गुंडागर्दी की जा रही है। जो इंस्टीट्यूशन है IIA एविएशन इंस्टीट्यूशन के द्वारा इन्होंने इनसे पैसे लिए हैं प्लेसमेंट के नाम पे, जो अभी तक इनको प्लेसमेंट नहीं दिया गया। ऊपर से इनके साथ मारपीट की गई। हमारे पास पूरा बाकायदा प्रूफ है। तो हम लोग की यही डिमांड है इनसे कि इंस्टीट्यूशन के इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जब ये कार्रवाई करवाने जाते हैं थाने तो इनका जो है FIR नहीं लिया जाता। इनको पता नहीं, मुझे नहीं पता कि उनका प्रेशर है या वो पता नहीं क्या घुस दे रहे हैं थाने में, मुझे तो नहीं पता। लेकिन इनका FIR नहीं होता। ये भाई है, इसका बस हुआ है। बाकी जो अपना कंप्लेन करने गए कि जिनको पैसे दिए हैं, रिसिप्ट वगैरह दिए हैं, बाकायदा उनका बिल्कुल FIR नहीं हुआ है। और हमारी ये डिमांड है कि वो जो डायरेक्टर है उनको अरेस्ट FIR किया जाए और उन्होंने जो बच्चों से प्लेसमेंट के नाम पर पैसे लिए हैं उसको जल्द से जल्द इन्हें वापस किया जाए। इनके लोन कटने स्टार्ट हो गए मैडम, ये अपने घर से नहीं दे पाएंगे। असमर्थ, हम छात्र हैं, हमारे पास इतनी पावर नहीं, इतना पैसे नहीं कि हम थाने में जाके किसी को दे सकें। हमारे पास, हम छात्र हैं, हम पेन के माध्यम से ही जो कर सकते हैं, मीडिया के माध्यम से, हमारे छात्रों के माध्यम से ही आवाज़ उठा सकते हैं। तो क्या जिनके साथ में बदतमीजी की गई है वो सिर्फ एक ही छात्र हैं? एक छात्र नहीं है, इनके साथ 3 छात्र और हैं और इनके साथ और भी 2 बहनें हैं, वो नहीं आ पाई। उनका ये कहना था कि भैया कहीं हमारे पर FIR ना हो जाए। तो उसके लिए सारी चीज़ों के प्रूफ है। ये हमने बना के रखा था कि कम से कम हमने 10 दिन लगा के इसको इकट्ठा किया है। इसमें एक प्रूफ है, इनके प्लेसमेंट के नाम पे जो पैसे लिए गए उनका प्रूफ है, लेट नाइट चैट्स जो छात्र बहनों के साथ किया जाता था उसका प्रूफ है और इनके साथ जो मारपीट किया गया था और इनके जो पहले भी जो कारनामे थे, जो जहाँ पे ये एविएशन बंद हुआ था, इसके पहले जो इंस्टीट्यूट कहीं पे था पता नहीं मुझे, लेकिन वहाँ से भी इनको शिफ्ट करके यहाँ लाया गया। विद्यार्थियों के सम्मान में ABVP मैदान में। और अगर कार्रवाई आप लोग के इतने बवाल करने के बाद भी नहीं हुई तो क्या करेंगे आप? इसके लिए विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करने हेतु बाध्य होगा और यहाँ पे जितनी संख्या दे रहे हैं उसकी डबल संख्या के साथ हम यहाँ पे करेंगे। ना हम किसी से डरने वाले, ना हमारे छात्रों को दबाएंगे। और यहाँ पर हमारे साथ IIA के एक स्टूडेंट मौजूद है। क्या हुआ था आपके साथ? मैं 2024 में फर्स्ट एडमिशन ली थी, उसके बाद हमारी क्लासेस शुरू हुई, 25 में स्टार्ट हुई। पूरा 1 साल बंद था, 1 साल बंद था और हमारे इतना गलत हुआ ना, 1 साल तक मैं एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी इस चीज़ों का। मुझे एडमिशन लेना ही नहीं बोल दिया था मैंने, लेकिन मेरा पैसा फंस चुका था मैम। और कहीं भी हम पैसा दें, हमें उम्मीद होता है कि कुछ हो, कुछ वर्क हो, लेकिन यहाँ से कुछ भी नहीं हुआ हमारा। हुआ क्या था आप लोग आपके साथ में एज ए फीमेल? मैं एज ए फीमेल हमें बुरी नज़रों से देखा जाता था और हमारे ग्रूमिंग रूम में
लॉक तक नहीं है, कोई भी आके घुस सकता है मैम, आप ये बात समझ रही हैं। और इतना बुरा हुआ है, अनवांटेड टच किया जाता था लड़कियों को। मेरी फ्रेंड थी, उसके साथ अनवांटेड टच किया, बुरी नज़रों से देखा जाता, इस कारण से इंस्टीट्यूट को उसने छोड़ा था। इसलिए उसके बाद कंटिन्यू नहीं। यहाँ पे प्लेसमेंट के भी काफ़ी सारे वादे किए जाते थे पैसे लेके। हाँ मैम, बोलते हैं लोग, लेकिन हमें एक भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड शो करे नहीं इनके पास। और आज तक मैं बोल रही कि मेरा अटेंडेंस शीट शो करे, नहीं कर पाए। 2 से 3 बार हो गया, सुजीत सर से मैं गई हूँ पर्सनली, बोला मेरा अटेंडेंस शीट शो करो सर, नहीं किया उन्होंने। जब आपने जवाब मांगा तो उनका क्या कहना था? वो कुछ जवाब नहीं दिए मैम। ठीक है, मैं आपका अटेंडेंस शीट निकलवाता, बस इतना ही बोला। ना आपके पैसे वापस किए गए, ना ही आपको क्लासेस दी जा रही? नो मैम, हमें कोई क्लास, सिर्फ कम्युनिकेशन की 3 मंथ की क्लासेस हुई और इस महीने 1 ही महीना क्लास हुई, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ मैम। और हम कैसे इंटर्नशिप में जाएं? और मीडिया वाले भी बोल रहे हैं कि हम कैसे इंटर्नशिप में जाना चाहिए आपको, हम नहीं जा सकते मैम, हमारे कोर्स कंप्लीट नहीं तो हम कैसे जाएं, आप ही बताइए, नहीं जा सकते हम। और मैम मेरा एक कैरेक्टर को भी लेके बोला जा रहा है कि मेरा फ्रेंड हो जाएगा तो मैं जाऊँगी करके। क्या? मेरे कैरेक्टर को भी लेके बोला जा रहा है गलत। वो लोग मेरे कैरेक्टर को, मेरी मम्मी को, मेरे भैया को भड़काया जा रहा है, मैनिपुलेट किया गया मैम। कैरेक्टर को लेकर क्या कुछ बोला गया? इसके साथ जाओगी तभी हम ऐसा है, लक्ष्मी जाएगी तो आरव जाएगा, आरव जाएगा तो लक्ष्मी, ये लोग ऐसा बोल रहे हैं। मेरे कैरेक्टर को भी लोग, कैरेक्टर भी उछाला है हमारा। यहाँ पर दूसरे मेल स्टूडेंट भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते। सर क्या हुआ था आपके साथ में? एक्चुअली मैम बात ये है सर कि मेरा एडमिशन 2024 में लिया गया था IIM में। इनका पहले जो इंस्टीट्यूशन था वो मॉल में नहीं था, वो रिसाली में था। और मैं जब वहाँ पे इंस्टीट्यूशन में जब मैंने एडमिशन लिया, मेरे घर वालों को बहुत मैनिपुलेट किया गया ये बोल के कि हम 100% प्लेसमेंट देते हैं, 100% प्लेसमेंट का गारंटी भी देते हैं। और साथ ही इनके वेबसाइट में भी आपको मैं शेयर कर दूंगा कि यहाँ पे हम लोग को 100% प्लेसमेंट गारंटी लिखा हुआ आता था। और मैं बहुत सारी चीज़ आपको चैट वगैरह शेयर कर दूंगा जिसमें हमको किस तरीके से घुमाया गया, हमारे साथ कितना कुछ किया गया। और हमारा जब क्लास स्टार्टेड हुई, 3 महीना हमारा क्लास चला, उसके बाद हमारी जो मैम थी वहाँ पे, हर्षा मैम जो थी हमारी, वो लेफ़्ट कर गई ग्रुप से क्योंकि उनको सैलरी नहीं दिया जा रहा था। एम्प्लॉय लोगों को ठीक से सैलरी नहीं दिया जाता है, स्टूडेंट लोगों का ठीक से क्लास नहीं कराया जाता है, वहाँ पे उन लोग रेंट नहीं भर पा रहे हैं, इस वजह से हमारा क्लास वहाँ पे बंद हो गया 3 महीने बाद। इसके साथ भी आपके साथ मारपीट हुई थी, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? ये जो इंसिडेंट है 10 जुलाई का है 2026 का, जो मारपीट वाला केस है। बात यहाँ पे ये हुआ था कि हम जो मैनेजर है हमारा, वो दो नाम से हमारा नाम चलाता है, एक सुदीप नाम से, एक निशांत नाम से। वो बच्चों से पर्सनल अकाउंट में पैसे लेता है बच्चों से। और हम जब इस चीज़ को लेकर सवाल करने गए, हमें ये बोल दिया गया कि मैनेजर फरार हो गया है यहाँ से, हमारा भी पैसा लेके भाग गया है। मैं इस चीज़ का रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दूंगा। और जब इस चीज़ को लेकर 10 तारीख को इंसिडेंट हुआ था, हम जब 10 तारीख को बात करने गए वहाँ पे, तो हमको ये बोल दिया गया, हमने पूछा सर से कि सर हमारे मैनेजर कहाँ पे है, क्योंकि सर जब बातचीत हो रहा है, ऐसा बच्चों का पैसों का लेन देन हो रहा है, इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है आपके ऑफिस में, इस तरह का प्लंडर्स किया जा रहा है। तो मैं जब वहाँ पे ऑफिस में बात करने के, अंशुल जी भी हमारे साथ वहाँ पे गए थे बात करने, तो हमें सर ये बोल दिया गया कि मैनेजर को आप जाके खुद ही ढूंढ लो, मैं नहीं ढूंढ सकता जाके। इस तरीके से हमके व्यवहार किया गया वहाँ पे। और जब अंशुल जी वो एग्रेसिवली जब अंशुल जी की तरफ बढ़ रहे थे, तो अंशुल जी ने वीडियो निकाल के वहाँ पे वो शूट करने लगे, तो उनको इस तरीके से मारा पीटा गया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा वहाँ पे। और बताइए, मतलब साफ साफ आप लोगों के साथ में यहाँ पर धोखा हुआ है। और एक बच्चा 2-2 लाख रुपए यहाँ पे दिया गया है जॉब प्लेसमेंट बोल के, हमारे साथ इतना कुछ खिलवाड़ किया गया। ऑफिस कब से बंद है? ये ऑफिस मैम अभी भी चालू है, ये केस चालू हुआ है अभी। इनको पता चला हम प्रोटेस्ट करना है करके, इन लोग ऑफिस डर मार के बैठ गए हैं वहाँ पे, इन लोग आ नहीं रहे अभी सामने। और इस चीज़ को चलते सर हमें इतना प्रॉब्लम हुआ, हम पे केस कराया गया, हम पे 6 धारा लगाई गई, आलतू फालतू की हम पे धारा लगाया गया है। और हम पे केस भी हुआ, हमें जेल भी कराया गया। हमने फिर यहाँ पे बात करके सर से हम लोग बेल कराए हैं हम। और हम पे सर अभी क्या क्या एलिगेशन लगाया जा रहा है, जैसे कि हम प्रेग्नेंट औरत को मारे हैं, तब जाके उन्होंने सेल्फ डिफेंस में हमको मारा है। इस तरीके से हम पे एलिगेशन लगाया जा रहा है सर, खुद को बचाने के लिए। और इतना कुछ करने के बाद भी अगर इस पूरे मामले पर आगे कार्रवाई नहीं की गई तो फिर? 1 महीने से सर हम ट्राई कर रहे हैं, हम पुलिस वालों को भी बोल रहे हैं, ठीक से हमारा कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। हम इतने सर प्रॉब्लम में थे, इतना वो जो बच्चा जो मार खाया था वो 2-3 दिन से खाना नहीं खा पा रहा था दर्द के मारे, इतना सर उसके साथ प्रॉब्लम हो रहा था। मेरे को भी सर लगा था, मेरा तो सर मुआवजा नहीं किया गया, मेरे से हाथ वाथ में अभी भी आप देख पा रहे होंगे कर्ट्स वर्ड से। मैं वहाँ पे इतना हम लोग के भी लगा था, हम लोग का कुछ नहीं किया गया। वेरिफिकेशन के नाम पे पुलिस कुछ नहीं कर रही है, 1 महीना होने जा रहा है हम लोग का वेरिफिकेशन नहीं हुआ, उल्टा हम ही पे केस कर दिया गया, हम ही पे 6 धारा लगा दिए गए। और इस तरीके से कोई पुलिस अगर वेरिफिकेशन करेगा तो छात्र कैसे मतलब अपने भरोसा रख पाएंगे पुलिस स्टेशन से, बताइए। और यहाँ पर हमारे साथ में मुख्य पीड़ित मौजूद है, जिनके साथ में सबसे ज़्यादा यहाँ पर मारपीट की गई थी। सर आपके साथ में क्या हुआ था? मेरा नाम अंशुल सिंह है, मैं इस इंस्टीट्यूट में 2 महीने से पढ़ाई कर रहा हूँ। इस 2 महीने में 6 हफ्ते की क्लास चली है। पहला 1 महीना जिसमें इंग्लिश कम्युनिकेशन से रिलेटेड हमारी क्लास चली, और बाकी जो 2 हफ्ते रहे उसमें हमारी स्विमिंग क्लास चली। इस बीच में मुझे बोला जाता है करके तुम्हें इंटर्नशिप में भेज रहे हैं, और वो इंटर्नशिप GPO और PC ऑपरेटर का था, जो कि कस्टमर सर्विस से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ कैबिन क्रू का, तो मैंने बार उनको बोला करके मुझे इंटर्नशिप में नहीं जाना है, मुझे मेरी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, उसके बाद मैं बता दूंगा।
और वहाँ का जो मैनेजर था ना वो मुझे कहता था, मुझसे एक्स्ट्रा पैसा लिया है उसने मुझसे। और जब मैंने डायरेक्टर को कंप्लेन किया था इस बारे में तो वो मुझे कहते करके आपको सारे पैसे देने नहीं चाहिए थे। और जब मैं उनसे पूछता था कि आपके मैनेजर कब आएंगे तो वो मुझे टाल देते थे। उस बात को 1 महीना हो गया था। और जब मैं 10 तारीख को वहाँ पे गया इस बारे में बात करने को, जब मैंने डायरेक्टर से पूछा करके आपके मैनेजर कहाँ है करके, तो वो बोलते करके तू खुद जाके ढूंढ ले करके। मैंने उनको बोला सर आप प्लीज़ तमीज़ से और सहज तरीके से मुझे जवाब दीजिए, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते। तो मैंने अपना सवाल बार बार पूछा तो वो मेरे करीब आने लग गए, मुझे ठीक नहीं लगा। तो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए वीडियो रिकॉर्ड ऑन किया। जैसे मैंने वीडियो रिकॉर्ड ऑन किया तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। फिर आप पे आपने FIR भी की? तो उस दौरान मैंने 112 में फ़ोन किया, तब मैं यहाँ से निकला। और जब मैं पुलिस स्टेशन गया मैंने उधर आवेदन लिखा, मैं बोल रहा था FIR लिखो करके। तो उन्होंने बोला करके कि आपका FIR हो गया है, आप लोग चले जाइए करके। लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि रिसीविंग मुझे नहीं मिली थी। कंप्लेंट करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया समय से? हाँ, मुझे जब FIR की रिसीविंग मिली 12 तारीख का उसमें डेट था, जबकि इंसिडेंट 10 तारीख का था और मैं FIR कराने 10 तारीख को गया था। और बदले में इंस्टीट्यूट वाले लोग ने हम लोग के ऊपर भी फेक एलिगेशन लगा के FIR किया है। और वो लोगों का FIR 10 तारीख को ही लिख लिया गया, जबकि मारपीट मेरे साथ हुई है। मेरे पास सारे प्रूफ थे। मैं अभी भी कह रहा हूँ एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ना पुलिस वाले पुलिस स्टेशन से ना ही कोई बातचीत, ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन से कॉल, कुछ भी नहीं हुआ। मेरा FIR ये भी बात सामने आई कि मतलब आप लोगों ने सामने से किसी गर्भवती महिला पर हाथ उठाया जिसके बाद उन्होंने सेल्फ डिफेंस किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, किसी भी बच्चे ने किसी को भी हाथ नहीं लगाया है, ना ही वहाँ किसी भी सामान को टच किया है किसी स्टूडेंट ने भी नहीं। ये लोग हमारे ऊपर फेक एलिगेशन लगा रहे हैं और कुछ भी नहीं। वो इस केस को, इस इंसिडेंट को एक दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये इंस्टीट्यूशन फ्रॉड इंस्टीट्यूशन है, हमारे पास इतने प्रूफ है। ये इंस्टीट्यूशन एक बात कहता है, जो चेयरमैन है सुजीत सुशीलन, यहाँ के जितने मैनेजर है, काउंसलर है, सब एक बात कहते हैं करके कि हम प्लेसमेंट की गारंटी लेते हैं। और जब हमने सारे पैसे दे दिए, जो बच्चों ने लोन का पैसा पूरा दे दिया एक साथ, मैं जैसे इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा हूँ, तो हमें फिर बाद में बोला जाता है करके हम सिर्फ इंटर्नशिप लगाएंगे, प्लेसमेंट लगाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसका भी हमारे पास चैट्स है। ये किस तरह पलट जा रहे हैं, हमारे साथ टोटली फ्रॉड हो रहा है। ना ही हमारी एजुकेशन प्रॉपर चली, ना ही कोई अकाउंटेबिलिटी ले रहा है यहाँ पे, और पैसे भी वापस करने से मना कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा, हमने ABVP के लोगों से और यहाँ IIA के छात्र छात्राओं से भी बातचीत की जिनके साथ में धोखाधड़ी और मारपीट की गई है। साथ ही आपने देखा कि यहाँ पर अनवांटेड टच की भी बातचीत हो रही थी, और उसके साथ ही जिस छात्र के साथ में मारपीट की गई है वो मानसिक तौर पर कितने परेशान लग रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि FIR होने के बाद भी इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। भिलाई की पुलिस आखिर क्या कर रही थी उस समय में जब यहाँ के उन छात्र छात्राओं ने उन पर FIR की। फिलहाल अब देखना ही होगा कि इन पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट आता है, क्योंकि ABVP वालों ने ये साफ साफ कह दिया कि अगर आगे की कार्रवाई नहीं की जाएगी या फिर उन छात्र छात्राओं को न्याय नहीं मिलेगा तो वो उग्र प्रदर्शन करेंगे। अब देखना ही होगा इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट आता है। इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताना ना भूलें, और बेहतर खबरों के लिए भारतीय मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।